नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल राजनीति चैनल पे। तो दोस्तों बचपन में आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी स्कूल में 10th क्लास में कि एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर destroyed, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम चीज़ यहाँ पैसे के लिए भी लागू होती है। तो दोस्तों पैसे का सबसे बड़ा जो आधार है वह ये है कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा ज़रूर हो रहा होगा। खासकर की बात करें युद्ध की, तो इस मामले में तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है ही नहीं कुछ भी कि इसके लिए चाहे आप बड़े-बड़े युद्ध हुए, कितने भी पिछले ज़माने में काफ़ी वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, यहाँ तक कि आपने नाम सुना होगा एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। उन पे तो यहाँ तक कि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि उस फैमिली ने जानबूझ के वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 करवाए थे, ताकि वो अपने लिए एक अपार संपत्ति जमा कर सके। तो ऐसे ही छोटे-मोटे युद्धों को उठाकर देख लीजिए तो उसमें कई देश बर्बाद होता है, तो कोई आबाद होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है जो हथियार बेचने वाली इंडस्ट्री होती है। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं, उन्हें भी इसका बम्पर मुनाफ़ा होता है। बट ये जो मुनाफ़ा होता है, ये हमेशा आप कह सकते हैं कि हथियार बेच के नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में जो वॉर होती है, वो मल्टीपल फ्रंट पे लड़ी जाती है। एक तो वॉर वो है जिसमें आप डायरेक्टली अपने अपोनेंट पे अटैक करते हैं और दूसरी वॉर वो होती है जो आप मेंटल लेवल पे खेलते हैं। इसमें आप देश के जितने भी जनता होती है, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनके मन में आप ये दिखाते हैं कि कैसे ये जो वॉर है वो उनके देश के लिए खराब है, ताकि वो अपने ही सरकार के प्रति आवाज़ उठाना शुरू कर दें। तो इसका सबसे शानदार आई वुड से उदाहरण या एग्ज़ाम्पल है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस वॉर से भारत को कैसे फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें काफ़ी देश ऐसे हैं जो धीरे-धीरे करके इज़राइल के जो सिटिज़न्स हैं, उनका अपने देश में एंट्री बैन कर रहे हैं। इसमें नया नाम ऐड हो रहा है मालदीव्स का। जी हाँ, तो मालदीव्स ने अभी-अभी एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें वो ये घोषणा कर रहे हैं कि अब वे किसी भी इज़राइली सिटिज़न की अपनी कंट्री में एंट्री नहीं देंगे। तो अपने इस डिसीज़न से वो इज़राइल के जो सिटिज़न्स हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि इस युद्ध की वजह से उनकी वर्ल्ड लेवल पे कितनी थू-थू हो रही है या फिर उनके जो जितनी भी इमेज है, वो कितनी खराब हो रही है। आपको बता दूँ कि इज़राइल के लोग बड़ी संख्या में हर साल मालदीव जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए और आप जानते हैं कि इज़राइल के लोग काफ़ी अमीर होते हैं। ये मालदीव जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, फिर वापस इज़राइल लौट आते हैं और इससे मालदीव की मोटी कमाई भी होती है। लेकिन मालदीव की सरकार ने तो माने जितने भी अरब देश हैं, उनको खुश करने के लिए यह फैसला किया है कि वह जितने भी इज़राइल हैं, उनके सिटीज़न हैं, उनको इस तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं कि वो अपने कंट्री में उनकी एंट्री नहीं देंगे। जैसे ही यह ऐलान हुआ कि मालदीव इज़राइल के लोगों को बैन करेगा, तुरंत इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत में, उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि इज़राइल के वो लोग जो अब तक मालदीव जाया करते थे, वे अब रुख करें भारत के लक्षद्वीप आइलैंड का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इज़राइल की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है और इनके सरकारी जितने भी ऑफ़िशियल्स हैं, वो अपने लोकल सिटिज़न्स को कह रहे हैं कि अब आपको मालदीव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आप इंडिया जाइए। इंडिया बहुत ही एक अच्छी कंट्री है और वहाँ पे काफ़ी सुंदर बीचेज़ हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है और जो भी आप अब तक करोड़ों रुपए खर्च करते थे मालदीव्स में, वो जाके आप इंडिया में खर्च करिए, जहाँ पे आपका स्वागत भी होगा। भारत के पास गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड और एक दक्षिण भारत की बहुत ही विशालकाय समुद्री तट की रेखा है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक बीच है, जिस पर जाकर आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपनी छुट्टियाँ मना सकते हैं। यकीन मानिए यह भारत के लिए बहुत बड़ी एंडोर्समेंट है, क्योंकि जो इज़राइली लोग हैं, वो ना सिर्फ़ इज़राइल में रहते हैं, बल्कि भारी संख्या में अमेरिका और यूरोपियन देशों में भी रहते हैं, जो कि हद से ज़्यादा अमीर हैं।
वह ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और वह अपने टूरिज़्म के लिए दुनिया भर के देशों में जाते हैं। तो सोचिए कि अब तक जो मालदीव्स में जो जा रहे थे और अब उनको बैन कर दिया है, तो वे अब बहुत ही बड़ी संख्या में अब इंडिया आएँगे, जिससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे वो जाएँगे, उसका प्रचार-प्रसार करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भारत में आकर अपना जो पैसा है वो खर्च करेंगे और यहाँ की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि इस खबर से आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी व्यूज़ है ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।